अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान ख़ान और सीएसएस के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लेके आप लोग खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस को एक्सटर्नली। बेसिकली अब तक जो हम सीएसएस पढ़ते आ रहे हैं वो हम इंटरनली हमने पढ़ा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम सीएसएस को एक्सटर्नली भी डिस्कस करेंगे और इंटरनली भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि एक्सटर्नली हम एक फ़ाइल को अटैच करके अपने पेज के साथ कैसे हम लिंक कर सकते हैं। बेसिकली आपने बहुत सारी साइट्स देखी होंगी, डायनामिकली जब हम उन पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी साइट का हमारे पास व्यू चेंज हो जाता है, डिज़ाइनिंग हमारे पास चेंज हो जाती है। तो उसके लिए कुछ होता यूँ है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास एक्सटर्नल्स उसमें यूज़ होते हैं और हर पेज के अंदर जाके उनको हम लिंक करते हैं। और इसके अलावा जब हमारे पास दूसरी तरफ जब हमारे पास ब्लॉगर साइट्स होती हैं तो उनमें बेसिकली हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पास अमूमन इंटरनली हमारे पास होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह हम एक्सटर्नली फ़ाइल किस तरह हम अटैच कर सकते हैं, और अटैच करने के बाद उसको हम किस तरह हम अपने HTML पेज के साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम नोटपैड की हम फ़ाइल ओपन करेंगे। ओके जी, और यहाँ पे हम अपनी करेंगे कोडिंग, और यहाँ पे हमने जो बेसिक ब्लॉग्स होता है CSS और HTML का वो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बॉडी से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं कलर देता हूँ ब्लू, कोई भी कलर आप दे दें यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पी का टैग यूज़ करता हूँ, और पी के टैग के लिए मैं कुछ यूँ करूँगा कि इसे कुछ एट्रीब्यूट में दूँगा, और इसे जब हम अपनी HTML फ़ाइल के साथ लिंक करेंगे तो ये सारे एट्रीब्यूट हमारे पास वहाँ पे यूज़ होंगे, और वहाँ पे हम कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे टेक्स्ट के साथ, इसे ही हम वहाँ पे लिंक कर देंगे। यानी कि जब वहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ पे लिंक हो जाएंगी। तो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोग को बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन देता हूँ। ओवर लिंक, ये बेसिकली न्यू टैग होगा जो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाती है हमारे पास। SIZE। ओके जी, फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ 2em। अब मैं यहाँ H1 के लिए स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, H1 के लिए अब मैंने क्या करना होगा, H1 के लिए मैंने करना कुछ यूँ होगा कि इसमें भी मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करूँगा। लाइक मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 3em। ओके, और कलर में से देता हूँ रेड। ओके जी, और बैकग्राउंड कलर में से देता हूँ ग्रे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में से देता हूँ अपर केस, ताकि हमारे पास कैपिटल लेटर्स में विजिबल हो। ओके जी, और मार्जिन में से देता हूँ 5px। पैडिंग में से देता हूँ 4px। ये सारे वही टैग है जो हम पिछली वीडियोस में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब H2 के लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसके लिए लिखूँगा टेक्स्ट शेडो में से दूँगा 4px, 5px और 8px, ताकि हमारे पास हर एंगल से हमारे पास शेडो विजिबल हो सके। और जो शेडो का कलर मैं देना चाह रहा हूँ वो देना चाह रहा हूँ ऑरेंज, ORANGE। ओके, ऑरेंज। और जो फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास होगा वो होगा 3em। ये एट्रीब्यूट हमने लगा दी। ओके, हम देखते हैं कहीं पे कोई स्पेल तो मिस नहीं है हमारे पास। फ़ॉन्ट साइज़ 3em। अब यहाँ पे एक सेमीकोलन हमने मिस किया था। ओके जनाब, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करता हूँ, जो हमारे पास CSS का फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें माई स्टाइल के नाम से सेव करूँगा। कोई भी आप नाम दे दें, बट याद रखिएगा नाम के साथ आपने एक्सटेंशन .css देनी है।
आप सेव कर दें इसे। और अब यहाँ पे आके आप कोई भी जो है ना वो कॉपी कर दें और पेज, इसे मैं नाम देता हूँ लाइक लिंक्स का। इसकी कोडिंग में मैं क्या चेंजिंग करूँगा, कैसे अटैच करूँगा, लेट्स सी। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ कोडिंग को। ओके यहाँ पे याद रखिएगा जो स्टाइल का टैग हम यूज़ करते थे CSS के लिए, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक और टैग मैं यूज़ करूँगा लिंक के नाम से। अब वो जो फाइल मैंने CSS में बनाई थी उसे मैं यहाँ पे आके लिंक कर दूँगा, अटैच कर दूँगा। और जो पिछली वीडियोज़ में हम लिंक के बारे में पढ़ चुके थे, वो हम टेक्स्ट के ऊपर जो हम कोई भी वेबसाइट का हम लिंक वगैरह हम ऐड करते थे, href हम उसमें हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है हमारे पास। यहाँ पे लिंक के बाद हमने rel एक एट्रीब्यूट यूज़ करनी है। rel बेसिकली हमारे पास क्या होती है, rel हमारे पास है रिलेशनशिप, क्योंकि दो चीज़ों को हम अटैच कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे rel का एट्रीब्यूट यूज़ होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ tyl स्टाइल शीट। ओके जी, स्टाइल शीट के बाद मैं इसे देता हूँ टाइप में इसे देता हूँ text/css। उसके बाद href में से देता हूँ, उसे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। ओके जी, href में से देता हूँ st। हमारे पास जो नाम था जो फाइल का, वो फाइल नाम हम यहाँ पे देंगे। हमने माई स्टाइल के नाम से सेव किया था, style और .css एक्सटेंशन थी कम्प्लीटली यहाँ पे हमने लिखना है। और यहाँ पे आके इसे क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S करके सेव कर दें। और ये हमारे पास फाइल थी, इसे ओपन कर लें। बिल्कुल ब्लैंक है, इस वजह से ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा। यहाँ पे आके मैं सिंपल एक p का टैग लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। यहाँ पे p क्लोज कर दे तो कंट्रोल S। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये दिस इज़ पैराग्राफ आ चुका है। लेकिन इसमें जो हमारे पास ये स्टाइल आ रहा है, ये स्टाइल हमारे पास किस चीज़ का आ रहा है, हालांकि यहाँ पे तो मैंने p पैराग्राफ के टैग के लिए कोई स्टाइल यूज़ नहीं किया। ये हमारे पास आ रहा है, ये जो माई स्टाइल का जो हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट मैंने लगाए थे, बेसिकली ये स्टाइल आ रही है। यहाँ पे येलो की जगह सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ पिंक कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल S। जो फाइल हमने अटैच की थी, लिंक की थी, उसमें मैंने चेंजिंग की और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास ये पिंक हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। और अब मैं आके सपोज़ मैं H1 के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1 विद एक्सटर्नल CSS। और यहाँ पे H1 को कर लेता हूँ क्लोज, कंट्रोल S, रिफ्रेश। H1 हमारे पास अपर केस में था तो ये हमारे पास टेक्स्ट अपर केस में आ चुका है। और टेक्स्ट कलर हमने वहाँ पे रेड दिया था, बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया था। तो वो सारे एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ हो चुके हैं जो हमने ये जो CSS की हमने फ़ाइल में किए थे H1 के लिए। फ़ॉन्ट साइज़ 3em, कलर हमने रेड दिया था, बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस दिया था, मार्जिन 5 पिक्सल, पैडिंग 4 पिक्सल। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। अब हम जो H3 हमने लिखा था उसमें हम कुछ लिख लेते हैं H3 के लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा H3 और सॉरी H2। ओके, H2 में लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ हेडिंग 2। H2 मैंने लिख दिया, X2 क्लोज कर दिया मैंने। ओके, कंट्रोल S करके सेव कर दें। यहाँ पे आ जाए तो जो शेडो हमने H2 में दिया था वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है। और जो शेडो कलर हमने ऑरेंज दिया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने जो एट्रीब्यूट यूज़ किए थे टैग से, वो p का, H1 का, H2 का यूज़ किया था, H3 का यूज़ नहीं किया था। सपोज़ मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ करता हूँ H3 के लिए, जो कि हमने
जिस फाइल को हमने लिंक किया था वहाँ पे ऐड ही नहीं किया था। H3 के लिए मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग नंबर 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H3 और कंट्रोल S। यहाँ पे इसके साथ हमारे पास कोई एट्रीब्यूट टैग वगैरह हमारे पास यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो हमने फ़ाइल ऐड की थी उसके साथ हमने H3 के नाम से हमने कोई टैग वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था, ना यूज़ किया था। इस वजह से हमारे पास ये सिंपली आ रहा है। लेकिन बॉडी में हमने जो कलर दिया था, यहाँ पे आप देख लें ये जो बॉडी का जो कलर था हमारे पास ब्लू, यानी कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम ऐड करेंगे वो हमारे पास ब्लू कलर में ही होगा, अगर ख़ुद से हम उसे कोई कलर ना दे किसी टैग वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर हमारे पास ब्लू आ रहा है, इस वजह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू आ रहा है। यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ब्लू की जगह मैं इसे कर लेता हूँ येलो, कंट्रोल S। ये देखिए ये भी येलो हो गया, ये भी येलो हो गया। इसे तो मैंने कलर दिया हुआ था, इसीलिए इसका चेंज नहीं हुआ। इसे भी मैंने उसी टैग में कलर दिया हुआ था। ठीक है, और मैं इसे ब्लैक करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, कंट्रोल S। तो ये कुछ चीज़ें थी कि हम CSS में बेसिकली हम एक्सटर्नली हम एक फ़ाइल को अटैच करके अपने पेज के साथ उसे हम बेसिकली किस तरह हम लिंक कर सकते हैं एक्सटर्नली CSS। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। होप्स हो कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अपनी आज की इस वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।